हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। और जैसे हम कक्षा 11 के फिजिक्स की एक सीक्वेंस से क्लास देख रहे थे और जो हम चैप्टर फर्स्ट है मापन एवं मात्रक यानी मेजरमेंट एवं यूनिट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, उसमें कल हमने देखा था कि विमीय सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। कल हमने कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात किए थे। आगे कुछ और विमीय सूत्र जो हैं वो हम आपको आगे की क्लास में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और चूंकि अभी आपका सिलेबस बहुत पीछे और एग्जाम से एकदम नज़दीक आने वाले हैं, तो हमने आपको विमीय सूत्र निकालने का तरीका जरूर सिखा दिया है, लेकिन अब हम उसी को आगे कैरी करते हैं। बाकी के जो भी विमीय सूत्र हैं निकालने की प्रैक्टिस खुद करें, और अगर आपसे नहीं आते तो हम आपको आगे एक क्लास इसकी विमीय सूत्र की जो बचे हुए विमीय सूत्र हैं उसकी क्लास हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज हम 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं, और विमीय समीकरण के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। साथ ही विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग देखेंगे कि इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो साथ ही साथ विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं, मतलब इसमें क्या क्या कमियां यानी क्या क्या खामियां हैं, वो सब आज हम गौर करेंगे। और आपको एग्जाम की दृष्टि से बताएं कि ये तीनों प्रश्न जो हैं ये मिनी क्वेश्चंस हैं। मतलब मिनी क्वेश्चंस का मतलब जो छोटे नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपका क्वार्टरली एग्जाम होता है तो इन तीनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। इसलिए इस क्लास को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ ये जो क्लास महत्वपूर्ण क्लास ये है कि इसी क्लास से रिलेटेड अगली क्लास कल होगी, जो आपके आगे की क्लास, यह संभव हुआ तो आज ही उस चीज़ को हम पूरा करेंगे। और हम देखेंगे कि इस क्लास से जो भी आप पढ़ेंगे उसका एग्जाम से सीधा रिलेशन है, और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं। अगर हम देखें तो अगर यहाँ हम देखें कि वेग जो है ये एक भौतिक राशि है, और वेग जो एक भौतिक राशि है उसका ये क्या लिखा हुआ है, विमीय सूत्र। मतलब यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, वेग का क्या दिया हुआ है, विमीय सूत्र दिया गया है। तो देखिए यदि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से जो संबंध बताता है यानी जो संबंध स्थापित करता है, उसी समीकरण को हम लोग क्या कह देते हैं, विमीय समीकरण। मतलब किसी इसके इस सूत्र से जो संबंध स्थापित करने वाला जो समीकरण होता है वो क्या होता है, विमीय समीकरण। तो हम एकदम इजी लैंग्वेज में इसकी परिभाषा देखते हैं। विमीय समीकरण यानी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि का उसके विमीय सूत्र से जो संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, विमीय समीकरण। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। और वेग का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र अगर अपन लिख देते हैं तो ये उसी का विमीय समीकरण हो जाता है। तो ये हो गया अपने पास क्या, विमीय समीकरण और उसकी क्या परिभाषा। तो विमीय समीकरण क्या है, जल्दी से उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का उसके विमीय सूत्र से संबंध बताने वाला समीकरण क्या कहलाता है, विमीय समीकरण। जैसे वेग का विमीय सूत्र लिख दीजिए और त्वरण का, तो वेग के विमीय सूत्र में यहाँ v बराबर कितना आएगा, m0 L0 t-1, और त्वरण के विमीय सूत्र में a बराबर m0 L t-2। तो एक मिनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। मतलब हम विमीय विश्लेषण करते क्यों हैं, यानी विमीय सूत्र निकालते क्यों हैं, विमीय समीकरण ज्ञात क्यों करते हैं, उसके लिए देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। जो भौतिकी में जो समीकरण दिए रहते हैं यानी जो विमीय समीकरण दिए रहते हैं, ये विमीय रूप से शुद्ध हैं कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हम विमीय किसका यूज करते हैं, विमीय विश्लेषण का। तो चलिए पहला इसका क्या हो गया, इसका अनुप्रयोग यानी उपयोग। तो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, मतलब अगर कोई भी भौतिक समीकरण का विमीय समीकरण दिया हुआ है, अगर उसकी शुद्धता की जांच करना है तो वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाएगी, विमीय विश्लेषण के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगी। दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना।
मान के चलिए कि जो वेग है वो त्वरण के साथ कैसे संबंधित है, इस संबंध की जांच करना है तो ये किसके द्वारा पॉसिबल होगा, विमीय समीकरण। जैसे हम देखते हैं कि जो त्वरण होता है a बराबर वो वेग बटे क्या होता है, समय यानी t। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं, तो इस संबंध की अगर हमको जांच करना है यानी पता करना है यानी इसको देखना है तो हम किसका यूज करेंगे, विमीय विश्लेषण। तो पहला हमने क्या देखा कि कोई भी भौतिक समीकरण होगा उसकी शुद्धता की जांच करना है तो हम किसका यूज करेंगे, विमीय विश्लेषण। दूसरा हमने देखा कि दो भौतिक राशियां हैं उनके मध्य संबंध है, उस संबंध को पता लगाने में यानी उस संबंध को ज्ञात करने में भी हम किसका यूज करते हैं, विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अब मान के चलिए कि कोई भौतिक राशि है वो पहले लिखी है एसआई पद्धति में, अब बाद में उसको लिख दिया गया सीजीएस पद्धति में। तो एक मात्रक से दूसरे मात्रकों में, मतलब एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में जब किसी भौतिक राशि को बदलते हैं तब भी किसकी आवश्यकता होती है, विमीय विश्लेषण। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का ही सीजीएस मात्रक डाइन होता है, तो जब इसे हम न्यूटन से डाइन में परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, विमीय विश्लेषण की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं चौथा क्या है, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करने में। अभी अभी हमने देखा कि जो त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर सेकंड की घाते -2। कल ही हमने सीखा था विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफईएस मात्रक, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो अगर ये जो मात्रक ज्ञात करना है उसमें भी किसका यूज होता है, विमीय विश्लेषण का। इसलिए विमीय विश्लेषण तो इस चैप्टर की जान है, क्योंकि यही चारों जो पॉइंट हैं इन्हीं से रिलेटेड अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे होंगे, इसलिए हमको विमीय विश्लेषण बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विमीय समीकरण क्या है। तो हमने देखा था किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है उससे संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है वही विमीय समीकरण कहलाता है। चाहे आप वेग का विमीय सूत्र लिख दें v = m0 LT-1, या त्वरण का लिख दें उदाहरण में a = m0 LT-2, तो ये तो हो गए इसके क्या उदाहरण। अब उसके बाद हम देखते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो हमने देखा था कि एक भौतिक समीकरण जो होते हैं उनकी शुद्धता की जांच, अर्थात कोई भौतिक समीकरण विमीय रूप से शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा, इसकी जांच पड़ताल हम किसकी सहायता से करते हैं, विमीय विश्लेषण की सहायता से। तो ये इसका पहला प्रयोग हो गया। अगर हम देखें कि विभिन्न भौतिक राशियां जो होती हैं उनके मध्य संबंध बताने में, मतलब बहुत सारी भौतिक राशियां जैसे वेग और त्वरण के मध्य क्या संबंध है, इनमें संबंध बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अगर हम देखें एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना है तब भी विमीय विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी भौतिक राशि का मात्रक अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए भी विमीय विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ये पेपर में पूछा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज यानी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना ही होगा। और मैं भी अगर आप समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं क्लास, तो आपको ये इजीली तरीके से याद हो जाती है। चलिए अब हम कुछ इसकी खामियां यानी कमियां भी देख लेते हैं। मतलब विमीय विश्लेषण में इतने सारे प्रॉपर्टी तो हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट इसकी कुछ खामियां यानी कमियां भी हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्णतः रूप से सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसमें कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो एक कोई जो व्यक्ति होता है यानी जो मनुष्य का निर्माण होता है, यानी जो ह्यूमन का नेचर का निर्माण होता है, वो अच्छाई और बुराई दोनों से मिलकर बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अच्छाई या बुराई का अनुपात क्या है, उसी अच्छाई और बुराई के अनुपात के हिसाब से ही किसी व्यक्ति का आकलन करना चाहिए। तो हमें किसी व्यक्ति की ना अच्छाई देखनी चाहिए ना बुराई देखनी चाहिए, बल्कि हमें किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का एक अनुपात देखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में अच्छाई का अनुपात बुराई के अनुपात से ज़्यादा है तो व्यक्ति अच्छा हुआ, अगर किसी व्यक्ति में बुराई का अनुपात अच्छाई के अनुपात से ज़्यादा है तो मतलब वो व्यक्ति बुरा हुआ। वैसे ही विमीय विश्लेषण में इतनी सारी खूबियाँ हैं तो इसमें कुछ खामियाँ भी हैं, और उन खामियों को हम देखते हैं कि वो खामियाँ क्या हैं जो आपसे एग्जामिनर भी आपसे पूछ लेता है। तो चलिए
पहली बात है कि इस विधि से, जब हम विमीय विश्लेषण की विधि से कोई व्यंजक प्राप्त करते हैं और उस व्यंजक में कोई नियतांक आ जाता है, नियतांक यानी कोई नियत वैल्यू आ जाती है, तो हम उस नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इस व्यंजक ये विमीय विश्लेषण की सबसे बड़ी खामी यही है कि जब भी हम कोई व्यंजक सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे हम अगर देखें तो हम जानते हैं कि जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान और त्वरण के। और यहाँ देखें F, ये अनुक्रमानुपाती साइन हटाएं तो क्या आ जाएगा K और Ma। यहाँ जो K नियतांक आया इसका मान हम विमीय विश्लेषण की विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात जो कोई नियतांक होता है वो एक विमाहीन राशि होता है, इसलिए हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। ये इसकी एक पहली खामी हो गई। चलिए अभी देखिए, अगर मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय इनकी विमाएं अनुपस्थित हैं, हम पूरा विमीय सूत्र ही पढ़े MLT, यही देखें अगर MLT अगर ये तीनों अनुपस्थित होती तो इसका विमीय सूत्र क्या होता। तो देखिए अगर लंबाई, द्रव्यमान और समय किसी भौतिक राशि में अनुपस्थित है, मतलब इनकी विमाएं अनुपस्थित है, तो उसका विमीय सूत्र ज्ञात करना क्या है, कठिन है, लगभग असंभव हो जाता है। चलिए अगर कोई नियतांक है और मतलब ऐसा नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं होती, कल ही हमने पढ़ा था कि नियतांक की कोई विमा नहीं होती, तो विमीय विश्लेषण की सहायता से उसकी कोई विमा ज्ञात नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप त्रिकोणमिति वैल्यू देखें, जैसे त्रिकोणमिति मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, इनका भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता, अर्थात ये विमाहीन राशि है। और लघु गुणकीय यानी आपने लॉग पढ़ा होगा, तो जो लॉग होता है इसकी भी कोई विमा नहीं होती और विमीय विश्लेषण विधि से इनकी विमाएं ज्ञात नहीं की जा सकती, जो कि इसकी एक कमी है। हम विमीय विश्लेषण के द्वारा अदिश सदिश भी नहीं बता सकते, मतलब कोई राशि अदिश है या कोई राशि सदिश है, ये हम विमीय विश्लेषण के द्वारा नहीं बता सकते। अदिश का अर्थ होता है जिसमें दिशा रहित, अर्थात जिसमें दिशा ना हो वो अदिश कहलाता है, और सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो वो सदिश कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी रास्ते में किसी निश्चित दिशा में जा रहे हैं, मतलब अगर हम ये बोले कि हम पूरब की ओर 5 किलोमीटर डेली सुबह टहलने जाते हैं, तो पूरब एक दिशा हो गई, तो हम ये कैसी राशि हुई, सदिश राशि। और अगर हम बोले कि हम 5 किलोमीटर घूमने जाते हैं जिसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं है, तो वो कैसी राशि हो गई, अदिश। और इस अदिश और सदिश को हम विमीय विश्लेषण के विधि के द्वारा नहीं बता सकते। साथ ही साथ इसकी कुछ और खामियां हैं, जैसे कई मात्रकों में अंतर ज्ञात कर पाना, ये सब हम ज्ञात नहीं कर पाते। तो इस तरीके से मिले जुले 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि विमीय समीकरण क्या है, इसको उदाहरण से समझाइए, दूसरा विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए और विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। और अब हम यहाँ जो इसके अनुप्रयोग हैं, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना और भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना सीखेंगे। अर्थात हम चारों से रिलेटेड एक एक दो दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसका जो विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग का पहला पॉइंट है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो चलिए आज हम भौतिक समीकरणों के शुद्धता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। और ऐसे ही कई क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ कर जाएंगे क्लास के एंड पर, जिसको आप घर में क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो चलिए भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। तो पहला प्रश्न है कि गति के प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए, शुद्धता की जांच कीजिए। तो हमको गति के प्रथम समीकरण के शुद्धता की क्या करना है, जांच कीजिए। इसके लिए आपसे गति का प्रथम समीकरण आना भी चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब हम ये जो भौतिक समीकरण है इसके शुद्धता की जांच करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, देखिए v बराबर u प्लस at। तो हम सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण लिख लेते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। चलिए अगर आपने कल की क्लास विमीय सूत्र वाली क्लास मिस कर दी है
तो आपसे आज की क्लास बन पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए अगर आपको आज की क्लास को समझना है तो हमने जो कल वीडियो अपलोड की थी विमीय सूत्र, मतलब राहुल सर पीसीएम चैनल पर जो विमीय सूत्र से रिलेटेड लेक्चर नंबर 4 है उसे आप जरूर देखें, जिससे आपको आज की क्लास समझने में सहूलियत रहेगी। तो चलिए, हमने गति का प्रथम समीकरण लिखा। अब हम क्या करते हैं, विमीय समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए हम सबकी एक एक करके विमीय सूत्र देख लेते हैं और उसी विमीय सूत्र को रख देते हैं। अगर दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं तो ये विमीय रूप से शुद्ध है, और नहीं तो विमीय रूप से क्या है, अशुद्ध है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं V की विमा। V को आप लोग जानते हैं कि V क्या है, अंतिम वेग है। देखिए, कोई वस्तु होती है उसके दो वेग पॉसिबल हो सकते हैं, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। मान के चलिए कि हमने ये पेन पकड़ के रखी, तो अब इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0। अगर मान लीजिए हम इसको छोड़ देते हैं तो ये चलना शुरू हो जाती, तो जब हम पकड़ के रखे तो इसका प्रारंभिक वेग 0 था। लेकिन अगर हम इसको पकड़ के ना रखते, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग कब मानते, जब इसको हम ऐसे छोड़ रहे हैं, तो जब ये चल रही थी तो इसका प्रारंभिक वेग था। तो जब हमने इसको पकड़ के रखा था तो प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, 0। जब ये चलना शुरू हो गई तो इसका कुछ प्रारंभिक वेग हो गया, और जब ये वस्तु आके इधर गिरी यानी विरामावस्था में आ गई तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0। तो किसी भी वस्तु के दो वेग होते हैं, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। जैसे आप जब कोचिंग के लिए निकलते हैं तो आपकी साइकिल पहले विरामावस्था में होती तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0। और जब आप साइकिल में पैडल मारकर चलने लगते हैं तो जिस स्पीड से आप चलते हैं वो आपका प्रारंभिक वेग हो गया। और लास्ट में आकर जब आप साइकिल यहाँ खड़ी कर क्लास में प्रवेश करते हैं तो वो आपका अंतिम वेग हो गया। यानी जो साइकिल रुक गई यानी विरामावस्था में आ गई, यानी उसका अंतिम वेग कितना होगा, 0। तो प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं। यानी हैं दोनों क्या, वेग, बस उसमें एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। तो चलिए, v की विमा यानी वेग की विमा, कल ही हमने पढ़ा था कि वेग की विमा क्या होती है, LT-1। हमने आपको दो की विमा याद करने के लिए बोला है, एक वेग और एक त्वरण। अगर आपसे ये दो आते हैं तो आप विमीय सूत्र में कहीं भी नहीं अटकेंगे। चलिए, u की विमा देख लेते हैं। u की विमा क्या होगी, u भी क्या है, वेग, तो u की विमा भी कितनी होगी, LT-1। अब यहाँ देखें, अगर a की विमा, तो a क्या है, त्वरण। त्वरण का आप लोग जानते हैं कि त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2। और यहाँ t लिखा है, t यानी समय, तो t की विमा, समय की विमा क्या होती है, t ही होती है। तो हम अगर देखते हैं तो हम सब की विमाएं पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों पक्षों के विमाओं की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और दोनों पक्षों की विमाएं तुलना करने पर यदि समान आती हैं तो ये विमीय रूप से शुद्ध है, नहीं तो अशुद्ध है। तो चलिए हम v की विमा का रख देते हैं, कितना आया, LT-1 बराबर u की विमा कितनी आई, LT-1, और a की विमा क्या हो गई, LT-2। यहाँ t गुणे में है तो यहाँ गुणे में कितना रख देते हैं, t की विमा। चलिए, यहाँ m अनुपस्थित है तो हम यहाँ m की पावर कितना रख देते हैं, 0, और LT-1 एज इट एज उतार देते हैं। यहाँ देखते हैं LT-1 प्लस, देखिए गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ t और t आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1। तो यहाँ कितना आएगा, LT-1। तो यहाँ देखेंगे m0 LT-1, और यहाँ LT-1 में LT-1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2LT-1। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 2 क्या है, एक नियतांक है, और हमने कल ही बताया था कि विमाहीन अचर जो होता है उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, और ये भी क्या है, एक विमाहीन अचर है। इसलिए 2 एक विमाहीन अचर है, अतः इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि 2 एक क्या है, विमाहीन राशि है, और ये अगर एक विमाहीन राशि है तो इसके मान को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इधर क्या बचेगा, m0 LT-1 बराबर, यहाँ भी कितना आएगा, LT-1। तो यहाँ m नहीं है तो यहाँ भी क्या रख सकते हैं, m0 LT-1। और अगर आप देखें तो LHS और इक्वल टू कितना आ गया, RHS। अब जब दोनों पक्षों की विमाएं बराबर, अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से क्या है, शुद्ध है।
तो विमीय रूप से विमीय रूप से समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए अगर हमसे विमीय सूत्र आता है और विमीय सूत्र से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो अगर आपके क्लियर हैं तो आपको विमीय रूप से समीकरण की शुद्धता की जांच करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन से इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ऐसे ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं क्लास में, तो अगर इसका आपको इसको नोट करना है तो या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं नोट्स, क्योंकि अभी प्रॉपर वे पर नोट्स प्रोवाइड कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जल्द ही एक टेलीग्राम का चैनल होगा और आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक होगी वो प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ आपको नोट्स, वो जल्द ही हम इस प्रयास में लगे हैं कि आपको साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड की जाए, बट तब तक आप अभी स्क्रीनशॉट या फिर खुद की जो नोट्स बना रहे हैं उससे काम चलाना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, अभी हमने गति का प्रथम समीकरण देखा, अब हम देखते हैं कि गति के द्वितीय समीकरण। अब प्रथम की जगह क्या ले लेते हैं, द्वितीय समीकरण, इसकी शुद्धता की क्या करना है, जांच करना है। और ये एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे गति का प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच करना हो, चाहे गति के द्वितीय समीकरण की शुद्धता की जांच करना हो, चाहे गति के तृतीय समीकरण की शुद्धता की जांच करना हो, ये एग्जाम्स में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस का अभ्यास बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। तो चलिए गति का द्वितीय समीकरण पहले हम लिख लेते हैं। क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। चलिए इधर हम देख लेते हैं कि सब हम यहाँ ये भी जानते चलेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, S की विमा। अगर आप S की विमा देखें तो S को आप लोग जानते हैं कि S को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और विस्थापन क्या है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी है और दूरी का जो विमा होता है वो क्या होता है, L। तो S की विमा क्या हो जाएगी, L। U की विमा, U को बताइए जल्दी से क्या होता है, U को क्या बोलते हैं हम, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग की जो विमा होती है वो क्या होती है, LT-1। उसके बाद क्या मिल रहा है अपन को, T। तो T यानी समय, तो T की अगर हम विमा देखें तो T का विमा कितना होता है, T। यहाँ प्लस है, यहाँ देखेंगे आपको 1/2 मिलता है। 1/2 एक नियतांक यानी विमाहीन अचर है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 एक क्या है, विमाहीन राशि है। और जब भी विमाहीन राशि आपको मिलेगी उसके मान को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए A मिलता है तो A यानी त्वरण, तो A की विमा क्या होगी बताइए फटाक से, A की विमा होगी LT-2। देखिए बार बार आपको वेग और त्वरण का विमीय सूत्र बार बार आपको मिलता है, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना। T, तो T की विमा क्या है, T की विमा क्या है, T की विमा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, T की विमा क्या है, T। चलिए अब हम समीकरण में मान को रखते हैं। S की विमा कितनी है, L बराबर, यहाँ देखेंगे U की विमा कितनी है, LT-1 गुणे T की विमा क्या है, T। तो यहाँ क्या रख देते हैं, T प्लस 1/2 एक विमाहीन राशि है, इसके मान को छोड़ देते हैं। तो हम किसके पास आते हैं, A यानी त्वरण की विमा कितनी है, LT-2 गुणे, और अगर यहाँ बाजू में देखेंगे तो T² है यानी T की विमा T है, तो T² की विमा कितनी हो जाएगी, T²। तो यहाँ L है तो MLT, हमने बताया था कि यांत्रिकी का फार्मूला कैसे लिखा जाता है, MLT। तो यहाँ M और T नहीं है तो M0 और क्या लिखेंगे, T0। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0L T0 = यहाँ देखें आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ T की घातें -1 है, यहाँ कोई घात नहीं है तो कितना मान लेते हैं, 1। तो यहाँ देखेंगे TL और T की घातें -1 + 1 कितना होगा, 0, और प्लस L, इधर भी आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो T की घातें -0 + 0 कितना होगा, -2 और +2 कितना होगा, 0। तो यहाँ देखिए M0L T0 और यहाँ LT0 में LT0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2LT0।
और यहाँ फिर से एक अंक आया जो कि विमाहीन अचर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 एक कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, अतः इसके मान को क्या करने पर, छोड़ने पर। तो जब इसके मान को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि m0 LT0 बराबर यहाँ LT0 और यहाँ m नहीं तो m की पावर कितना मान लेते हैं 0, तो m0 LT0 दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से क्या है, शुद्ध है। और हम गति का जो तृतीय समीकरण है उसका अभ्यास आप खुद से करेंगे, हम आपको गति का समीकरण बता देते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि गति के तृतीय समीकरण की शुद्धता की जांच आपको खुद से करना है, और हम उसको आपको क्वेश्चन लिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए, गति का तृतीय समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए, ये अपने नोटबुक में आप नोट कर लेंगे प्रश्न। गति के तृतीय समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए, और अगर आपसे गति का तृतीय समीकरण नहीं आता है तो उसको हम बता देते हैं कि v² बराबर u² माइनस 2as, यही क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। तो ये क्या होता है, v² माइनस u² और प्लस 2 माइनस 2as, और इसकी विमीय रूप से शुद्धता की आपको क्या करना है, जांच करना है। इसके अलावा आपके नोटबुक में कई क्वेश्चन होंगे जिनको आप विमीय रूप से शुद्धता से उनकी जांच कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा है, 1/2 mv² बराबर फार्मूला है mgh। अब आपको देखिए यहाँ m यानी द्रव्यमान है, v यानी वेग है, m द्रव्यमान है, h यानी हाइट यानी लंबाई, और g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमने त्वरण जो बताया है वही डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है, गुरुत्वीय त्वरण का, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इधर सॉरी रख दीजिएगा u² प्लस 2as। उसके अलावा देखिए कुछ और विमीय सूत्र हैं, जैसे k बराबर 1/2 mv²। यहाँ जो k है स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक का भी विमीय सूत्र आपके नोटबुक में दिया होगा, या तो फिर आप उसका फार्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रश्न आपको सॉल्व करके लाना है और कमेंट सेक्शन पर इनका आंसर बताना है कि ये तीनों विमीय रूप से शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। चलिए, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, और जो हमने विमीय विश्लेषण के 4 अनुप्रयोग पढ़े कि विभिन्न भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करना, उसमें से आज हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा कि विभिन्न भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करना, जिसमें हमने गति के प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच की, गति के द्वितीय समीकरण की शुद्धता की जांच की। वहीं आपको गति के तृतीय समीकरण की शुद्धता की जांच के साथ कुछ 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में प्रोवाइड किया। तो ऐसे ही हम बाकी के जो 3 अनुप्रयोग हैं वो कल पढ़ेंगे, और कल ही इस चैप्टर का एंड करेंगे, और इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इस तरह से हम फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है मेजरमेंट एंड यूनिट यानी मात्रक एवं मापन की समाप्ति करके चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा और हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं वो कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, खूब से खूब सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।